नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज संडे है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करता हूं। निफ्टी के 20 से 25 शेयर्स के बारे में तो मैं आपसे तकरीबन रोज़ डिस्कस करता रहता हूं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूँगा। उनके अंदर जो मैंने डिस्कस किया है वो तो आप उस वीडियो के द्वारा देख सकते हैं। अब जो मैं मानता हूं कि अगले 10 स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के, उनके बारे में आज मैं आपसे बात करता हूं, और इन स्टॉक्स के बारे में आज मैं पहली बार आपके साथ बात कर रहा हूं। तो जो स्टॉक मैंने स्क्रीन के ऊपर लगाया हुआ है वह है सन फार्मा का। अगर आप फ्राइडे सेशन का इसका चार्ट देखेंगे, ये मैं एक दिन के बेसिस के ऊपर वाला चार्ट लगाया है। अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे सन फार्मा पिछले 4 दिन से कंटिन्यूस अप ट्रेंड के अंदर है। तो कल मंडे के लिए यानी 3 अगस्त के लिए इसमें क्या सिनेरियो दिख सकता है? अगर हम नीचे की तरफ 507 ब्रेक करते हैं तो हम सन फार्मा में वीक हो जाएंगे, और नीचे का टारगेट हमें 493 तक का देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक हम इसके ऊपर है, और जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई है 531, इसके ऊपर ओपन होते हैं, और कोशिश करिए आप ये देखिए कि हम 540 को क्रॉस कर जाएं ऊपर की तरफ और ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो आप स्टॉप लॉस लगाइए 531 का और एक बाइंग में बैठ सकते हैं। आपको 5 से 6 रुपए का एक अपसाइड मूव देखने को मिल जाएगा। शॉर्ट आप तभी क्रिएट करिए अगर फ्राइडे की क्लोजिंग के नीचे ओपन होते हैं, और फ्राइडे का जो हम ओपनिंग है, फ्राइडे की ओपनिंग उसके नीचे निकल जाते हैं, तो पहला टारगेट आपको इमीडिएट देखने को मिल जाएगा 506 का। और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो जहां हम स्टॉप लेंगे, आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा स्टॉपेज आएगा नेक्स्ट 494 का। तो यहां से तो हम बहुत ही वीक हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम HDFC लाइफ का। HDFC लाइफ रिसेंटली निफ्टी 50 के अंदर इसको इंक्लूड किया है, तो नेचुरली बात है इसकी वेटेज भी निफ्टी के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी। अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन को देखें, 487 को जब इसने के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया तो कंटिन्यूज एक अप ट्रेंड में थी। आप देखिए कंटिन्यूज एक अप ट्रेंड में है टिल 627। अब मंडे के लिए इसमें क्या निकल के आ सकता है? जो इसकी क्लोजिंग आई है 9 दिन की, जो वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज है उसके ऊपर आई है, और कल अगर इसके ब्रेक करके ही नीचे ट्रेड होना शुरू करते हैं हम, तो आप 627 का ही आप स्टॉप लॉस लगाइए, जो आज की क्लोजिंग थी यानी फ्राइडे की क्लोजिंग थी, और वेट कीजिए 617 को ब्रेक होने का। अगर 617 ब्रेक होता है तो आप ये देखिए जो आपको इमीडिएट टारगेट देखने को मिलेगा 610 का, और अगर 610 ब्रेक हो जाता है तो अगला टारगेट यहां से 30 पॉइंट नीचे यानी 580 का देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ अगर मूव किसी ने देखनी है तो हमें ट्रेड करना, ओपन होना होगा तकरीबन 637 के आसपास। 637 के बाद 626 का स्टॉप लॉस लगाइए, और अगर 637 के ऊपर हम ट्रेड होना शुरू होते हैं तो हमारा टारगेट 650 का या 648 का मान के चलिए कि देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करता हूं मैं, ONGC। ONGC देखिए एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है, और फ्राइडे के सेशन में इसने अपनी एक जो हम कह सकते हैं ट्रेंड लाइन है उसको रिस्पेक्ट दी है, और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग आई है 78 के आसपास। अगर 78 के ऊपर ओपन हुए और हमने तकरीबन 79 क्रॉस किया तो हमें मूव देखने को मिलेगी तकरीबन 80 रुपीज़ की।
और अगर हम इसके नीचे ही ओपन होते हैं और बढ़ते हैं तकरीबन ये कह सकते हैं 77-750 की तरफ, और अगर इसके नीचे हम ट्रेड होना शुरू करते हैं तो नीचे का टारगेट आपको 76.25 का देखने को मिलेगा, 76 रुपये 25 पैसे का देखने को मिलेगा। और अगर 76 रुपये 25 पैसे का टारगेट हमने ब्रेक कर दिया तो नीचे हम बहुत वीक हो जाएंगे इस स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक में। मैं आपको पहला एक छोटा टारगेट बता देता हूं जो 73 का देखने को मिलेगा, और जो बड़ा टारगेट है वो 63 का भी देखने को मिल सकता है। लेकिन उम्मीद है कि आप देखिए कितनी बार इसने 78 को रिस्पेक्ट दी है, 1 2 पीछे 3 4, और यहां से देखिए जब इसने क्रॉस किया तो कितनी बड़ी मूव देखने को मिली। इसी तरीके से अगर इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया तो बड़ी मूव नीचे को देखने को मिलेगी। बुलिश हम इसमें तब होंगे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ये 79 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, और जब 81 क्रॉस हो जाए ऊपर तो पहली मूव आपको 84 की देखने को मिलेगी, और फिर उसके बाद एक मूव देखने को मिलेगी 86 के आसपास। एनटीपीसी की बात करते हैं। एनटीपीसी ने एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड है, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, और अगर इसका प्राइस 86 के नीचे चला जाता है और ट्रेड करना शुरू कर देता है तो 80 रुपए तक की आपको डाउन साइड की मूव यहां से दिख जाएगी, यानी आप ये कह सकते हैं 17 से 18% की। ऊपर तेज होंगे हम जब 8850 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे, उसके ऊपर बने रहेंगे तो पहली मूव हमारी 89 की देखने को मिलेगी, और हम 91 तक भी जा सकते हैं। 91 के ऊपर हम कह सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है, फिर इसमें हम अपसाइड के ऊपर लॉन्ग के लिए लंबी दूरी के लिए बैठ सकते हैं। ट्रेड तो हम 91 के ऊपर से भी ले सकते हैं। एलएनटी की बात करें, एलएनटी में तो एक आप देखिए एक रेंज में फंसिया हुआ है एलएनटी। आप ये देखिए मैंने अपसाइड वाली ट्रेंड लाइन भी और डाउन साइड वाली ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की हुई है। हम पिछले 1 2 3 4 5 दिन में हम डाउन साइड वाली ट्रेंड लाइन है उसी के आसपास ही मूव कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मंडे का सेशन होगा हो सकता है कि हम इसके नीचे ही ओपन करें और नीचे ही ट्रेड करना शुरू कर दें, और अगर हम इसके नीचे ओपन होते हैं और फ्राइडे की जो ओपनिंग है 907 की उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप वेट करिए 902 तक का। 902 के नीचे आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं, और जो टारगेट आपको देखने को मिलेगा 896 का। अगर 896 ब्रेक हो गया और हम उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो आप टारगेट देखिएगा जो बड़ा देखने को मिलेगा 875 का। तो ये थोड़ा दूरी का टारगेट है, लेकिन पहला टारगेट जो 896 के आसपास तक का है वो 6-7 पॉइंट का वो देखने को तो मिल सकता है। ऊपर हम अपनी पोजीशन तभी ले सकते हैं 900 के 12 ऊपर ओपन हो और हम क्रॉस करें तकरीबन 916, तो पहला मूव आपको देखने को मिलेगा 920 का, उसके बाद छोटा सा 923 का, 924 का, और अगर बड़ी मूव के लिए हम 930 को क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज दे देते हैं तो फिर तो हम बहुत तेज हो जाएंगे इसके अंदर। 930 पे इसको हर्डल मिलेगी, तो 930 तक के मूव के लिए आप बैठ सकते हैं अगर हम 915 क्रॉस करके उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं। तो HCL टेक्नोलॉजी को आप देखिए, मैंने ये 2 ट्रेंड लाइन अप वाली भी की थी और डाउन साइड वाली भी ड्रॉ की हुई है। अगर आप इसको देखें तो अप वाली साइड के ऊपर ही मूव कर रहा है इसका प्राइस, तो इसके अंदर क्या सिनेरियो मंडे का निकल सकता है। पिछले 4 दिन में इसका प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, 708 के आसपास की क्लोजिंग है। अगर हम ओपन होते हैं अबव 716 के अबव ऊपर होते हैं, अगर
तो आप ऊपर की तरफ का ट्रेड ले सकते हैं स्टॉप लॉस 708 का लगा के। और अगर हम 701 के नीचे ओपन होते हैं तो आप वेट कीजिए 698 तक का, 701 का स्टॉप लॉस लगाइए और शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। टारगेट आपको 20 रुपए नीचे का तकरीबन 683 का देखने को मिलेगा। और अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन में यानी 3 अगस्त को हम 667 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो हम बहुत वीक हो जाएंगे इसके अंदर, और एक अच्छा बड़ा टारगेट नीचे की तरफ आपको 648 के आसपास का देखने को मिलेगा। कोल इंडिया की बात करें, लगातार एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, ऊपर जाता है नीचे आता है। तो आप ये देखिए इसकी जो रेंज है तकरीबन 129 के आसपास, 130 के आसपास की इसकी क्लोजिंग आई है, 129-30 के आसपास की। अपनी ट्रेंड लाइन के को रिस्पेक्ट कर रहा है बार बार। हो सकता है कि एक नेगेटिव बड़ी मूव में ये नीचे की ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए। अगर कल के सेशन में यानी 3 अगस्त को 129 से नीचे ओपन होते हैं और नीचे 127 ब्रेक कर देते हैं तो आप बड़ी मूव के लिए इसमें भी तैयार हो जाइए 124 तक के लिए। ऊपर हम इसमें तभी बुलिश साइड पे बैठेंगे जब ये 131 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे और 132 क्रॉस कर जाए तो इसमें बाइंग पोजीशन में बैठिए और मूव 134 तक के लिए तैयार रहिए। 134 पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगी और अगर उसको क्रॉस करके ट्रेड करना शुरू कर देता है तो फिर तो इसमें 140 तक के भी टारगेट आराम से देखने को मिलेंगे। BPCL की बात कर लेते हैं। BPCL एक अप ट्रेंड में था और यहाँ की मूव देखिए आप कितनी 3-4 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी मूव देखने को नीचे से मिली। 368 से लेके आप देखिए 483 तकरीबन 125 पॉइंट की एक मूव देखने को मिली। अब हम पिछले 3 दिन से लगातार इसमें एक डाउन ट्रेंड में है। इसने अपनी 20 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक की है और उसके नीचे क्लोजिंग दी है। मंडे की ओपनिंग अगर 411 के नीचे होती है और हम उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करिए, स्टॉप लॉस लगाइए 417 का। 10 से 15 मिनट देखते रहिएगा पहले, उसके बाद पोजीशन लीजिएगा। और जो नीचे का टारगेट आपको इमीडिएट देखने को मिल सकता है वो है 395 और 392 का। अब हम बात कर लेते हैं एशियन पेंट्स की। एशियन पेंट्स ने एक कंटिन्यूस देखिए 2 रेंज अपनी ट्रेंड लाइन के बीच में ही मूव कर रहा है। अगर ये आप ऊपर वाली ट्रेंड लाइन देखें और नीचे वाली ट्रेंड लाइन देखें तो इसका प्राइस इसी के बीच में ही मूव कर रहा है, लेकिन ये जो गैप है देखिए रिड्यूस होता जा रहा है, इसकी प्राइस मूवमेंट रिड्यूस होती जा रही है। आप देखिए जब भी अपनी लाइन के पास आता है एक बाउंस आता है, फिर नीचे आता है, फिर ट्रेंड लाइन के पास आता है एक बाउंस आता है। अब इसके देखिए ट्रेंड लाइन के पास है, हो सकता है कि मंडे के सेशन में इसमें यहीं से, क्योंकि ट्रेंड लाइन के पास है, यहाँ से घूम के मूव ऊपर की तरफ आए। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर मंडे की मूव इसके नीचे ओपन होती है और ट्रेड करना शुरू कर देती है तो आप अगर नीचे का इसने घर अपना खोल दिया 1695 का, अगर उस सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट दी तो एक बार फिर वापस की तरफ घूम सकता है। अदरवाइज एक डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा, जैसे आपको यहाँ देखने को मिला, एक नीचे की तरफ चला गया जब इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक की। तो होप कि अगर आप इसमें बुलिश साइड पे तब बैठना जब 1735 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें तो ऊपर की तरफ मूव देखने को मिलेगी तकरीबन 1787 की। लेट्स वेट एंड वॉच इसकी ओपनिंग कैसे होती है। डाउन साइड हुई तो आप डाउन साइड नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हैं और ऊपर की तरफ होती है तो ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अदानी पोर्ट। कंटिन्यूस एक वीक ट्रेंड के अंदर चल रहा है और पिछले तकरीबन 10 दिन से अपनी एक रेंज में फंसा हुआ है। तो आप देखिए ये मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, अब मैं आपको पूरा चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ से जब इसने प्राइस मूव करना शुरू किया तो कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में था, लेकिन यहाँ देखिए इसने अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक की और एक वीक हो गया और कहाँ तक चला गया। ऐसे मैंने ये एक ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ की है, अभी तक तो इसको ये होल्ड कर रहा है।
अगर इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की तो इसमें नीचे का टारगेट 310 का इमीडिएट देखने को मिलेगा। अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो बहुत बड़ा टारगेट नीचे 275 का निकलता है फिर। लेकिन लगातार 975 तो नहीं जाएगा, एक बार ये 290 के आसपास भी स्टॉप ले सकता है। तो इसकी पहली जो सपोर्ट निकल के आती है 310, इस पे नज़र रखिएगा। इसके नीचे ट्रेड अगर कंटिन्यूस करता रहता है तो फिर ये वीक हो जाएगा। आप देखिए 300 ये पहले भी एक बार तक होके जा चुका है इंट्राडे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने चार्ट्स को आपके साथ डिस्कस किया है वो पसंद आया होगा। और अगर आप मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड प्लेलिस्ट को देखिए, साथ में उनके रिजल्ट्स को भी एनालाइज कीजिएगा और आप देखिएगा कितने बढ़िया प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स हैं। पहले जज कीजिए, एनालाइज कीजिए, फिर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का भी बटन प्रेस कीजिए ताकि डायरेक्टली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हाँ, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अगर पसंद नहीं आए तो आप अनसब्सक्राइब करके आप मेरे चैनल से एग्जिट हो सकते हैं। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊंगा। तब तक के